वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के रहीम यार खान ने मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर से मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात, खित्ते के उमूर और आलमी हालात पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दो तरफा तिजारत में गैर मामूली इजाफे की जरूरत पर जोर। UAE के सदर ने दौरा पाकिस्तान के आगाज पर भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की। हुकूमत और अपोजिशन का मुज़ाकरात के लिए इनडायरेक्ट राबिता। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह महमूद अचकज़ई को मुश्तरका दोस्त के जरिए वफाकी वजीर का पैगाम पहुंचाया गया। ज़राए का कहना है महमूद अचकज़ई को पैगाम दिया गया है, हुकूमत मुज़ाकरात पर इत्तेहादियों से मुशावरत कर रही है। और कराची में गटर ने एक और बच्चे को निगल लिया, जिम्मेदार कौन? बच्चे की मौत पर भी सियासत। टाउन चेयरमैन गौहर खटक ने वाटर बोर्ड को जिम्मेदार करार दे दिया। कहा ढक्कन लगाना वाटर बोर्ड की जिम्मेदारी है, MD काम करता है, ना मिलता है, ना जवाब देता है। मेयर कराची ने कहा लाखों करोड़ों रुपए UC और टाउन को मिल रहे हैं तो काम क्यों नहीं कर रहे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और उनके अमले के पुरतशद्दुद रवैये के खिलाफ वज़ीर इत्तलात पंजाब का असेंबली से वॉकआउट। कहा वज़ीर आला के अमले ने सहाफियों पर तशद्दुद किया। ऑपोजिशन लीडर ने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया जिस पर हद तक इज्जत का दावा करूंगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आसमा बुखारी का कहना था नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल में पूरे पाकिस्तान के आवाम के लिए सहूलतें होंगी। सरकारी सतह पर इतना बड़ा कैंसर अस्पताल पाकिस्तान में कहीं भी नहीं। अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात का वक्त खत्म। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर को दाखिल नाके पर रोक लिया गया। अडियाला जेल के तरफ सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। रावलपिंडी में 1 जनवरी तक दफा 144 नाफिज। बैरिस्टर गौहर का कहना था बानी से मुलाकात की भीख मांग रहे हैं। अनाज छोड़कर एक दूसरे को दिल में जगह देना होगी, फिर ही रास्ता बनेगा। स्ट्रीट मूवमेंट अपनी जगह है और मुज़ाकरात अपनी जगह। ये नहीं हो सकता कि स्ट्रीट मूवमेंट भी रोक दे और मुज़ाकरात भी ना हो। NA 130 से नवाज शरीफ की कामयाबी के खिलाफ डॉक्टर यास्मीन राशिद की पटिशन मुस्तरद। डॉक्टर यास्मीन ने इलेक्शन ट्राइब्यूनल में पटिशन दायर की थी। स्वात के इलाकों कालाम, महोडंड और मालम जब्बा में बर्फबारी शुरू हो गई। सयाहों की बड़ी तादाद बर्फबारी देखने पहुंच गई। मौसम मजीद सर्द हो गया। गवादर, तुरबत और गिरदोनवाह में बारिश से सर्दी बढ़ गई। कोयटा, गवादर, चमन समेत बलूचिस्तान में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। तोबा, चकजई समेत पहाड़ी इलाकों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। कराची में भी आज बारिश का इम्कान। कराची की 4 फैसल पर कल तजुर्बाती बुनियादों पर डबल डैकर बसें चलाई जाएंगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं डबल डैकर बसों से ट्रैफिक के मसाइल हल होंगे। वजीर आजम ने कराची के लिए 150 बसें लाने का ऐलान किया था। उनसे दरखास्त है वादा पूरा करें। खैरपुर, शिकारपुर, टंडोलायार में भी पीपल्स बस सर्विस शुरू करने जा रहे हैं। किसी को सरकारी जमीनों पर कब्जा करने नहीं देंगे। PIA का 6 साल बाद लंदन के लिए परवाजें शुरू करने का ऐलान। तर्जुमान के मुताबिक 29 मार्च से इस्लामाबाद से लंदन के लिए हफ्तावार 4 परवाजें ऑपरेट की जाएंगी। लंदन PIA का इंतहाई पुरकशिश रूट है। रूसी सदर पुतिन की रिहाइशगाह पर ड्रोन हमला। रूसी वजीर खारजा ने तस्दीक करते हुए इसे रियासती दहशतगर्दी करार दिया। यूक्रेन का रूस पर अमन मुज़ाकरात सबूताज करने का इल्जाम। सदर आसिफ जरदारी का इजहार तशवीश। कहा यह हमला अमन की कोशिशों को नुकसान पहुंचा सकता है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की रूसी सदर की रिहाइशगाह को निशाना बनाए जाने की मजम्मत। कहा इस तरह के घिनौने हमले अमन और इस्तेहकाम के लिए खतरा है। पाकिस्तान रूस के सदर, हुकूमत और अवाम के साथ यकजहती का इजहार करता है। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा हमले का सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। रूसी सदर गुस्से में है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज भी तेजी रही। 100 इंडेक्स की 1,74,000 की सतह बहाल हो गई। 576 पॉइंट्स इजाफे से इंडेक्स बुलंद तरीन सतह 1,74,472 पॉइंट्स पर बंद हुआ। गन्ने की नई फसल आते ही चीनी की कीमत में बड़ी कमी। कराची की होलसेल मार्केट में 1 किलो चीनी की कीमत 20 रुपए कम होकर 136 रुपए हो गई। रिटेल में चीनी ताहार 145 से 150 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही है।
कमिश्नर कराची ने चीनी की होलसेल कीमत 140 जबकि रिटेल कीमत 143 रुपए फी किलो मुकर्रर की है। चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन अब्दुल रऊफ इब्राहिम कहते हैं, उम्मीद है माह रमजान तक चीनी 100 रुपए किलो हो जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की किसानों को 30,000 ट्रैक्टर देने की स्कीम, तीसरा मरहला आइंदा माह शुरू होगा। जनवरी के वक्त में दरखास्तें तलब की जाएंगी। पहले मरहले में किसानों को 10,000 ट्रैक्टर मिल गए। दूसरे मरहले में बजरिया कुरानदाजी 10,000 ट्रैक्टर्स की फराहमी जारी। हाई पावर ट्रैक्टर स्कीम के लिए हुकूमत पंजाब 10 अरब रुपए सब्सिडी देगी। मरीम नवाज कहती हैं, खोखले नारों के बजाय किसानों का सहारा बन रहे हैं। फसल की बुआई से फरोख्त तक हुकूमत पूरा साथ देगी। कराची में यूट्यूबर रजब भट्ट पर तशद्दुद का मुकदमा बैरिस्टर अली अशफाक की मुद्दत में दर्ज। मुकदमा वकील रियाज सोलंकी, अब्दुल फता और साथियों के खिलाफ दर्ज किया गया। मुद्दई मुकदमा के मुताबिक मौकिल के हमरा सिटी कोर्ट आया तो 15 से 20 लोगों ने हमला कर दिया। मारपीट में मेरे मौकिल रजब भट्ट जख्मी हुए। उनके हाथ से जबरदस्ती 3 लाख रुपए से भरा बैग छीन लिया गया। पचासवीं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पोलो और टेंट बैगिंग चैंपियनशिप 2025 का इख्तिताम। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने इख्तितामी तकरीब में शिरकत की। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, चीफ सेक्रेटरी पंजाब और दीगर आला हुकाम भी शरीक हुए। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज की आमद पर कोर कमांडर लाहौर और पोलो फेडरेशन ने इस्तकबाल किया। चैंपियनशिप में 8 टीमों ने शिरकत की। फाइनल पेशावर ने जीता। फील्ड मार्शल ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शाहीन शाह अफरीदी को बिग बैश लीग से वापस बुला लिया। शाहीन लाहौर में अपना रिहैब मुकम्मल करेंगे। फास्ट बॉलर शाहीन बिग बैश लीग में एडेड स्ट्राइकर्स के खिलाफ मैच में फील्डिंग के दौरान घुटने की इंजरी का शिकार हुए थे। हमास अगर गैर मुसल्लह न हुई तो सख्ती से निपटेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप ने खबरदार कर दिया, वाज़ेह किया जौहरी तामीरात जारी रही तो ईरान में कयामत बर्पा कर देंगे। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के साथ मुश्तरका न्यूज कॉन्फ्रेंस में ट्रंप का कहना था, मगरबी किनारे में इसराइली कार्रवाइयों से 100% मुत्तफिक नहीं, लेकिन अमरीका इसराइल का साथ देता रहेगा। अफगान तालिबान रजीम में अफगानिस्तान खवातीन के लिए गैर महफूज मुल्क बन चुका। बैनुल अक़वामी जरीदे दी गार्डियन ने तफसीली रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में बताया गया है, जनवरी 2022 में खवातीन ने तालिबान की पाबंदियों के खिलाफ काबुल की सड़कों पर एहतजाज किया, जिसके बाद एहतजाजी खातून जरमीना को 27 दिन कैद में रखा गया। कहा गया, अगर दोबारा बोली तो तुम्हारा गला काटेंगे। जरमीना फरार होने में कामयाब हो गई और अब जर्मनी में जलावतनी की जिंदगी गुजार रही हैं। जरमीना का कहना है, मुझे लगता है अफगान तालिबान मेरे खानदान को सजा देंगे। पीपल्स ट्राइब्यूनल फॉर वुमेन ऑफ अफगानिस्तान का कहना है, द गार्डियन की रिपोर्ट अफगानिस्तान के गैर महफूज और नाकाम होने की अलामत है। इसराइल ने गजा में इमदाद देने वाली अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे अनूरवा के लिए सिफारती इस्तिस्ना खत्म कर दिया। इसराइली पार्लियामेंट ने मंजूरी दे दी। अनूरवा के खिलाफ इसराइली अदालतों में कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी। इसराइली हुकाम मकबूजा बैतुल मक़दस में अनूरवा के दफातर भी जब्त कर सकेंगे। अनूरवा का कहना है, इसराइल अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसी को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। एजेंसी लाखों फलस्तीनियों को तालीम और सेहत की सहूलतें देती है। इसराइल ने गुज़श्ता साल अनूरवा पर पाबंदी आयद की थी। और साल नौ की आमद पर दुबई में 8 रोजा तकरीबात का ऐलान। तकरीबात 31 दिसंबर से 7 जनवरी तक जारी रहेंगी। आतिशबाजी, स्ट्रीट परफॉर्मेंस और रंगारंग शोज मुनाकिद किए जाएंगे।